हेलो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कुछ हॉरर स्टोरीज सुनाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो मैंने थोड़ी लंबी बनाई है क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक पोल डाला था अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर कि मैं अपने वीडियो की लेंथ कितनी रखूं। तो आप सभी ने मुझे कहा कि मैं 25 मिनट के ऊपर की वीडियो बनाऊं। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको कुछ हॉरर स्टोरीज सुनाने वाला हूं। तो आज की जो पहली हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो घटी है राहुल जी के साथ में। और ये जितनी भी स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊंगा ये एकदम रियल हॉरर स्टोरीज़ हैं। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे बाकी 2 चैनल का लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते हैं और अब आगे की वीडियो में आपको राहुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम राहुल है। आज ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ साल 2011 में मेरे साथ घटी थी। ये जो घटना मेरे साथ में घटी ये मेरी लाइफ की काफ़ी डरावनी घटना है। इस घटना को मैं आज तक भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या था। तो वक्त था अप्रैल महीने का, दिन तो मुझे याद नहीं है। मैं मुंबई में रहा करता था, अप्रैल का महीना था। मेरे मम्मी पापा किसी दूसरे शहर में रहा करते थे और मैं मुंबई में काम किया करता था। मुझे मेरे काम से हमेशा रात को ही छुट्टी मिलती थी। मैं करीबन 1-1:30 बजे तक अपने काम से निकलता था और मुझे घर पहुँचते पहुँचते करीबन 40-45 मिनट लगते थे क्योंकि मेरा घर मेरे ऑफिस से इतनी ही दूरी पर था। तो एक रात को अपना काम कंप्लीट करके मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। उस रात काफ़ी बारिश हो रही थी। मैं अपने साथ कोई छाता भी नहीं लाया था। मेरे हाथ में केवल एक बैग था जिसमें लैपटॉप था, बस मेरे पास और कुछ भी नहीं था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और मेरा जो ऑफिस है उसके बाहर ही एक बस स्टॉप है। रोज़ वहाँ पर मैं खड़ा होता था। वहाँ पर एक बस आती थी और उसी में बैठ कर मैं अपने घर जाया करता था। तो उस रात भी कुछ खास नहीं था, बस बारिश ज़्यादा हो रही थी और मैं अपने ऑफिस के बाहर ही खड़ा हुआ था। ऑफिस के बाहर जो बस स्टैंड है वहाँ पर मैंने काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन बस वहाँ पर नहीं आई। उस जगह पर मेरे अलावा कोई भी और खड़ा नहीं था। पूरी रोड एकदम सुनसान थी। काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात में चलते चलते ही अपने घर चले जाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे हाथ में जो लैपटॉप है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा और बस के आने का इंतज़ार करता रहा। उस वक्त करीबन 1:30 बज चुके होंगे। मैं खड़े खड़े कुछ न कुछ सोचे जा रहा था। इतने में ही एक कार जिसके सारे शीशे एकदम काले रंग के थे, उसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो कार अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके अंदर से कोई भी उतरा नहीं। वो कार करीबन मेरे आंखों के सामने 15-20 सेकंड तक खड़ी रही लेकिन उसमें से कोई भी नहीं उतरा। फिर न जाने क्यों मेरे मन में अचानक से विचार आया कि ये बस तो आ नहीं रही है, तो क्यों ना मैं इस कार वाले से लिफ्ट लेकर अपने घर चले जाऊं। तो मैं उस कार के पास में गया। मैं लगभग पूरा का पूरा भीग ही चुका था क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो फिर मैंने उस कार वाले से पूछा कि आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे क्या? मेरा घर बस थोड़ा सा ही आगे है। उस कार के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और मुंह भी पूरा सफ़ेद था और उसका शरीर काफ़ी पतला था। उसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उससे दोबारा पूछा कि क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? मेरा घर थोड़ा ही आगे है। उसने फिर से कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मुझे मेरे घर भी जाना था तो मैं ना चाहते हुए भी उसकी गाड़ी में बैठ गया और जब मैं उसकी गाड़ी में बैठा तो उसने कुछ भी नहीं किया। अपनी कार आराम से चालू करी और धीरे धीरे करके आगे चलाता जा रहा था। मैं समझ चुका था कि ये आदमी मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए राज़ी हो चुका है और मैं उस आदमी से बातें भी कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आपका नाम क्या है और आपका शक्ल इतना सफ़ेद क्यों है?
लेकिन उसने किसी भी चीज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे ये चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज लगी, लेकिन जब उसने मेरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर मैंने भी उससे बातें करना बंद कर दिया। लेकिन एक काफ़ी अजीब चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि उसकी कार के अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदी सी बदबू आ रही थी। मैंने अपने तरफ की खिड़की खोल रखी थी ताकि वो बदबू वहाँ से बाहर निकल सके, और मैंने भी अपना चेहरा आधा बाहर लटका रखा था ताकि ये गंदी सी खुशबू मुझे सुनाई ना दे। खैर, वो अंकल धीरे धीरे करके अपनी कार चलाते जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से उस आदमी को न जाने क्या हुआ, वो आदमी पीछे देखकर गाड़ी चलाने लगा। मतलब गाड़ी तो आगे ही चल रही थी, लेकिन वो आदमी पीछे पीछे वाली सीट की तरफ देख रहा था। मैंने उसे कहा कि अंकल, आप सामने देखकर गाड़ी चलाइए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार अपनी कार की पीछे वाली सीट पर देखे जा रहा था और गाड़ी एकदम सीधी चल रही थी। वो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, 20-25 की स्पीड में वो चला रहा था, और वो कार का मॉडल भी काफ़ी पुराना था। जब मैंने उस कार के पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसके पीछे वाली सीट पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था, लेकिन एक एंटिटी में महसूस कर सकता था कि वहाँ पर कोई तो है जो कि जिसका प्रेजेंस मैं फील कर सकता था। वो आदमी अभी भी उसी पोजीशन में गाड़ी चलाया जा रहा था। मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने उस आदमी को कहा, अंकल, आप गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहीं पर उतरना है। उस आदमी ने गाड़ी रोक दी और मैं उस कार से नीचे उतर गया और अपने बैग को अपने सर के ऊपर रखकर मैं आगे की तरफ चलते जा रहा था। वो कार अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। मैं उस कार से काफ़ी आगे आ गया था। मैं उस कार के बारे में ही सोचे जा रहा था और उस आदमी के बारे में भी कि अभी अभी मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है। क्या वो कोई इंसान था या फिर कोई भूत पिशाच, क्योंकि मैं भूत पिशाच में भी यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं उसी बारे में सोचा जा रहा था। लेकिन जब मैं अपने घर के थोड़ा सा और करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि वही कार जिसमें मैं बैठा हुआ था वो मेरे आंखों के सामने खड़ी हुई थी, जिसको मैं पहले ही पीछे छोड़ के आ चुका था। मैं एक टाइम लूप में फंस चुका था, ऐसा मुझे लग रहा था, और मैं काफ़ी डर भी चुका था। मेरे हाथ में जो बैग था वो भी मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं। बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और मैं ये सब सोच ही रहा था। तभी हिम्मत करके मैंने अपना बैग उठाया और उस कार के पास में से निकलकर अपने घर की तरफ भागते हुए जा रहा था। जब मैं उस कार के पास में से गुजरा तो मैंने देखा कि उस कार के अंदर वो बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक और औरत जो कि पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, वो दोनों कार में बैठे हुए थे। इस चीज़ को जब मैंने देखा तो मैं और ज़्यादा डर गया और काफ़ी तेज़ी से भागते हुए आगे की तरफ जा रहा था। मेरा घर अभी भी 10-15 मिनट की दूरी पर था और बारिश की वजह से मैं ज़्यादा तेज़ भाग भी नहीं पा रहा था। मैं अभी भी उस कार को पीछे मुड़कर देख सकता था। मैं अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था। इतने में ही एक पुलिस वाले की गाड़ी आ गई जो कि मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो पुलिस वाला नीचे उतरा। उसने एक टॉर्च अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और रेनकोट पहना हुआ था। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और ये भागते हुए कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे सारी की सारी बातें बता दी और उसने उस बात पर यकीन भी किया, क्योंकि फिर उसने मुझे बाद में बताया कि इस रोड पर वो कार काफ़ी बार देखी जा चुकी है और ऐसी घटना ये तुम्हारे साथ पहली बार नहीं घटी है। उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे ये भी बताया कि वो कार वाला कभी कभी लोगों के एक्सीडेंट भी कर देता है। ये इंसिडेंट जो मेरे साथ में घटा, मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या चीज़ थी, और उसके बाद वो पुलिस वाले ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। और फिर रात में कभी भी अकेले तो मैं कभी भी अपने घर नहीं गया, और उसके बाद मैंने अपनी जॉब को डे में शिफ्ट कर दिया था, और उसके बाद ऐसी कोई घटना मेरे साथ दोबारा नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताता हूँ। ये घटना जिसके साथ में घटी थी उसका नाम पेड्रो था, और अब आगे की कहानी मैं आपको पेड्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा।
मेरा नाम पेड्रो है। ये घटना मेरे और मेरे पापा के साथ में घटी थी। मेरे पापा एक किराने की दुकान चलाते हैं। ये घटना है साल 2021 की। हमारे घर के करीबन 5 किलोमीटर दूर हमें एक खाली जगह मिली थी जहाँ पर हम अपना किराना स्टोर खोलना चाहते थे। वो जगह काफ़ी अच्छी जगह पर थी और जिस जगह को मेरे पापा देख कर आए थे उस जगह को मैंने भी देखा था। वो काफ़ी बड़ी जगह थी। उस जगह में हमारे जो पहला वाला स्टोर था उसके जैसे 3 स्टोर आ जाते और उस स्टोर में एक बेसमेंट भी था। हमें वो जगह काफ़ी पसंद आई थी। मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी को एक डिज़ीज़ हो गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी और तब से मेरे पापा ही मुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। अभी मेरी उम्र 24 साल है और मेरे पापा आज भी उसी जगह पर किराने की स्टोर चलाते हैं। तो दरअसल हुआ ये था कि जब हमने नई नई वहाँ पर दुकान खोली थी तो वो जगह काफ़ी ख़राब थी। उसमें साफ़ सफाई नहीं की गई थी। तो वहाँ की साफ़ सफाई मैं और मेरे पापा ही किया करते थे। हमने किसी को हायर नहीं किया था साफ़ सफाई करने के लिए। मैं घर में वैसे भी अकेला ही रहता था तो इसलिए मैंने पापा को कहा कि मैं उस जगह की साफ़ सफाई खुद ही कर दूँगा। मेरे पापा ने भी हाँ कर दी। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था और अभी तो मैं जॉब करता हूँ तो इसीलिए मैं उस जगह को साफ़ किया करता था और जब भी मैं थक जाता था तो मैं उसी शॉप में सो जाया करता था। वहाँ पर एक बेड भी था। जिस इंसान से हमने ये शॉप को ख़रीदा था उसने हमें बताया था कि यह जगह पहले एक घर हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पर एक बेड भी पड़ा हुआ था जो कि एकदम टिक टैक कंडीशन में था। इसलिए जब मैं ज़्यादा थक जाता था तो मैं और पापा वहीं पर सो जाया करते थे। तो एक रात को जब मैं वहाँ की साफ़ सफाई कर रहा था और साफ़ सफाई करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गया और उस बेड पे जाके सो गया। वो बेड बेसमेंट के एकदम पास में ही लगा हुआ था और मैं उस बेड पर लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उस बेसमेंट के अंदर से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कुछ इस तरह से थी जैसे कि कोई टॉय अपने आप ही चालू हो गया हो और वो टॉय अपने हिसाब से ही आवाज़ करे जा रहा था। मैं बेसमेंट में गया और उस टॉय को मैंने बंद कर दिया। वो टॉय चमक रहा था जिस वजह से मुझे वो टॉय दिख गया। मैंने उस टॉय को बंद कर दिया और वापस से आके अपने बेड पर सोने की कोशिश करने लगा। और जब मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था तभी मुझे फिर से एक और आवाज़ सुनाई दी जो कि किसी बच्चे की आवाज़ मुझे लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ इसलिए मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इसलिए फिर मैं सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे पापा आ चुके थे। पापा ने मुझे कहा कि मैं घर चले जाऊं। घर का भी थोड़ा सा काम बचा हुआ था तो फिर मैं अपने घर चला गया और जब मैं शाम को वापस आया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आज दिन में यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ नोटिस करी थी। उन्होंने देखा कि बेसमेंट में से किसी बच्चे की खेलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और बार बार एक खिलौना बार बार चालू हो जाया करता था। ये चीज़ जैसे ही पापा ने मुझे बताई तो मैंने उस रात वाला इंसिडेंट भी उनको बता दिया और ये चीज़ सुनकर हम लोग थोड़ा सा डरे ज़रूर थे लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर काम किए जा रहे थे। जब हम लोग दुकान बंद कर रहे थे तब मुझे और पापा को फिर से किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी जो कि हमें अपने पास में बुला रहा था और ये आवाज़ हमें बेसमेंट में से आ रही थी। जब हम उस बेसमेंट के पास में पहुँचे तो हमने देखा कि एक बच्चा उस बेसमेंट के पास में ही खड़ा हुआ है। उस बच्चे को मैंने और मेरे पापा ने हम दोनों ने साथ में देखा था और उस बच्चे को देखकर पता चल रहा था कि वो बच्चा करीबन 8-9 साल का होगा। वो बच्चा हमारी तरफ देखकर हंस रहा था और उसके बाद उस बेसमेंट में चला गया। मेरे और पापा की बेसमेंट में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन हम लोग जैसे तैसे करके बेसमेंट में गए और जब हम बेसमेंट में गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये चीज़ देखकर हमको यकीन तो हो गया था कि इस जगह में
कुछ गड़बड़ है। हमने उस आदमी से फिर से बात करी जिसने हमें इस जगह के बारे में बताया था। उसने हमें बताया कि इस जगह पर एक फैमिली रहा करती थी जिसमें एक बच्चा भी था। उसकी काफ़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और उसके मौत के बाद में ही इस घर को छोड़ दिया गया था और करीबन 5-6 साल तक ये घर बंद ही था। और तब जाके हमें समझ में आया कि ये शायद उसी बच्चे की आत्मा होगी। उस आत्मा ने हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन हाँ, वो बच्चा आज भी उसी बेसमेंट में है, क्योंकि हमें आज भी उस बेसमेंट्स में से आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन वो बच्चा हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे पापा आज भी वहाँ पर काम करते हैं और कभी कभी मैं भी वहाँ पर चले जाया करता हूँ। लेकिन फिर ऐसी कोई घटना हमारे साथ फिर से नहीं घटी और वो बच्चा बार बार आज भी अपनी प्रेजेंस हमें बताता रहता है। दोस्तों, अब जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो पीटर जी के साथ में घटी थी और अब आगे की कहानी मैं आपको पीटर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा। मेरा नाम पीटर है। ये घटना मेरे साथ साल 2018 में घटी थी। मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी काम करता हूँ। मेरे वाइफ नहीं हैं और मेरे बच्चे किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गए थे और फिर वहीं पर उनकी जॉब लग गई। तो अभी मैं अकेला रहता हूँ अपने डॉग के साथ, जिसका नाम बोझे है। मैं और मेरा डॉग हमेशा साथ में ही रहते हैं। मैं जहाँ पर काम करने के लिए जाता हूँ, मेरा डॉग भी मेरे साथ में ही जाता है। मेरा एक अलग सेपरेट ऑफिस है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं घर में अकेला कब तक रहूँगा। अकेले रहने से काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील होता है, इसलिए मैं काम करता हूँ। तो एक नॉर्मल सा ही दिन था। मैं अपने काम से वापस आया और बोझों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं घर के अंदर गया और बोझों को मैंने खाना खिलाया। खाना खाने के बाद बोझों को बाथरूम जाना था, तो मैं उसे लेकर बाहर की तरफ टहलने के लिए निकल गया। लेकिन जब मैं उसे लेकर वापस आया तो बोझो घर की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा भौंक रहा था। जब हम लोग घर से बाहर निकले थे तो मैंने घर को लॉक किया था, लेकिन अब घर का गेट खुला हुआ था। मुझे लगा कि घर के अंदर कोई चोर घुस गया है, इसलिए मैंने बोझो को खुला छोड़ दिया। बोझो वैसे तो काफ़ी स्वीट डॉग था, लेकिन किसी स्ट्रेंजर को देखकर वो उसके ऊपर हमला कर दिया करता था, इसलिए मैंने बोझो को खुला छोड़ दिया। बोझो भागते हुए उस घर के अंदर गया और उस चोर को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कोई चोर नहीं है। मैं भी फिर धीरे धीरे उस घर के अंदर जाने लगा। मैं धीरे धीरे इसलिए जा रहा था क्योंकि मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं भागते हुए तो नहीं जा सकता। तो मैं उस घर के अंदर गया। मैंने पूरे घर में चेक किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। बोझो ऊपर वाले रूम में भौंक रहा था। मैंने एक डंडा हाथ में लिया और मैं ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके जा रहा था। बोझो मेरी वाइफ का जो कमरा था और उसकी जो अलमारी थी उसकी तरफ देखकर भौंक रहा था। मैं समझ चुका था कि वो चोर शायद इसी अलमारी के अंदर छुपा हुआ है। मेरे पास एक रिवॉल्वर भी थी जो कि लीगल थी। मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस गन को रखा हुआ था। मैंने उस गन को बाहर निकाला और मैंने चिल्लाते हुए उस अलमारी की तरफ पॉइंट आउट किया और कहा कि तुम अंदर हो, मैं जानता हूँ मेरा हाथ में गन है, तुम शांति से बाहर आ जाओ। लेकिन वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आया। मैं फिर उस अलमारी के पास में गया। मैंने उस अलमारी को एक झटके के साथ में खोला और अंदर कुछ भी नहीं था। जब बोझो ने देखा कि अंदर कुछ भी नहीं है तो उसने भी भौंकना बंद कर दिया और वो काफ़ी कंफ्यूज हो चुका था। मैं उसकी शक्ल देख सकता था और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। लेकिन मैं इतना तो समझ चुका था कि इस घर में कोई ना कोई तो है, क्योंकि वो गेट खुला हुआ था और वो चीज़ अभी भी घर के अंदर ही थी। मैं उसी रूम के बेड पे जाके लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। बोझो भी मेरे पास में ही आके लेट गया था और
वो भी सोने की कोशिश कर रहा था। मुझे मेरे नीचे वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। वैसे तो बोझो ज़रा सी आवाज़ में भी उठ जाता है, लेकिन इतनी आवाज़ होने के बाद भी वो नहीं उठ रहा था। मैं समझ चुका था कि नीचे कोई ना कोई तो है। मैंने बोझो को उठाया नहीं, क्योंकि अगर वो उठ जाता तो वो फिर से भौंकता और जो भी चीज़ नीचे थी वो चौकन्ना हो जाती और क्या पता फिर से छुप जाती। तो इसीलिए मैंने उसे नहीं उठाया और अपनी रिवॉल्वर लेके मैं सीढ़ियों के पास में गया और धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा था। और उसी पॉइंट पर मैंने जो देखा वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैंने देखा कि किचन के पास में से एक काला सा साया किचन के अंदर जा रहा था। मैंने अपनी गन उसी की तरफ पॉइंट की हुई थी। जब मैंने ज़ोर से चिल्लाया तो वो काला सा चेहरा पीछे पलटा। मैं समझ चुका था कि ये कोई औरत है, क्योंकि उसके बाल भी मैं लहराते हुए देख सकता था। वो एक काली सी परछाई थी, जैसे इंसानों की परछाई होती है। वो काला सा साया मेरी तरफ ही देख रहा था और मैंने अपनी गन उसकी तरफ ही पॉइंट की हुई थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था और धीरे धीरे करके वो काला साया किचन के अंदर जाने लगा और मैं भी फिर सीढ़ियों से नीचे उतरा और किचन के अंदर गया। जब मैं किचन के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई काला सा साया तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर मेरी मरी हुई वाइफ खड़ी हुई थी जो कि खाना बना रही थी। इस चीज़ को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे डरने की वजह से मेरी गन भी नीचे गिर गई थी। जैसे ही मेरी गन नीचे गिरी तो मेरी वाइफ मेरी तरफ पलटी और एक ज़ोर सी हंसी के साथ वो हवा में ही कहीं पर गायब हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये अभी अभी क्या हुआ है। बोझो भी उठ चुका था और वो भागते हुए मेरे पास में आया और वो अभी भी काफ़ी कंफ्यूज था। मैंने अपने गन को दोबारा उठाया और अपने रूम में जाके शांति से सो गया। उस रात को मैंने खाना भी नहीं खाया और पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आखिर ये घटना जो मेरे साथ घटी ये क्या घटना थी। मैं इस चीज़ को कभी भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि वो थी तो मेरी वाइफ ही। मेरी वाइफ को उसके बाद मैंने फिर दोबारा कभी नहीं देखा और ऐसी कोई घटना फिर दोबारा हमारे साथ कभी नहीं घटी। दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे ये YouTube पे वीडियोस बनाते बनाते करीबन 2.5 साल हो गए हैं। ये साल के जो अगस्त आएगा इसमें मुझे 3 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक भी मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स पार नहीं किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो मैंने करीबन 500 के करीब वीडियो अपलोड कर दिए हैं और YouTube पे कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि झूठी कहानियाँ सुनाते हैं और इसके बावजूद भी उनके हज़ारों में फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं और उनके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन जो रियल स्टोरीज सुनाते हैं उनके चैनल पे बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइबर्स भी कम होते हैं। तो प्लीज़ आप रियल लोगों को ही फॉलो करें और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताएं कि मैं वीडियो की लेंथ क्या थोड़ी सी और बढ़ाऊं या फिर 25 मिनट के आसपास की ही रखूं। और अगली वीडियो में सोच रहा हूं कि मैं एलियंस पर और बाकी किसी पैरानॉर्मल एंटिटी पर बनाऊं। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप मुझे बताने चाहते हो कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि एलियन अबडक्शन स्टोरी, रेस्क्यू हॉरर स्टोरी, फॉरेस्ट हॉरर स्टोरी, या फिर आप किसी जिन्न या फिर भूत पिशाच पर या फिर किसी इंडियन हॉरर स्टोरी को सुनना चाहते हैं। ये सब आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर मैं आगे उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके साथ में कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।